तो चलिए बच्चों हम लोग 12 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे गिवन है ये राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा गिवन है ये हमारा रेडियस जो दिया है ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो हमारा स्लेंट हाइट दिया हुआ है हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, is carved out from a cylindrical piece of wood of same radius and height 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा एक दिया है सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट क्या हमारे पास है 5 सेंटीमीटर है। ओके, और उसका रेडियस क्या होगा हमारे पास 4 ही होगा। ठीक, तो ये हमारे पास जो दिया है ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है। ये कह रहा है यहाँ पे कार्वेड किया गया है, यानी कार्वेड मीन्स क्या होता है हमारा रिमूव कर दिया गया काट के। ओके, तो ये मतलब हमारा सिलेंडर है, ये नीचे से क्या किया जा रहा है एक सर्कुलर कोन को, ठीक है, काट के निकाल लिया जा रहा है। ये हमारा पूरा सॉलिड था, ठीक है, सिलेंडर था, उसमें से ये सर्कुलर कोन काट के निकाल लिया जा रहा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा ये पार्ट, ठीक, और ये लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और ये जो अंदर से काट के निकालने के बाद, ठीक है, फिर से हमारा ये क्या बन रहा है हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया बन रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग वुड। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग वुड क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग वुड कितना आ जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल। अपर सर्कल मीन्स हमारे पास ये वाला एरिया, क्योंकि नीचे से हमारा कोन में चला गया कट के, तो नीचे हमारा बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो खाली एक पार्ट का सर्कल एरिया। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 2πr/h हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रख दे रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 76 पाई। ओके, क्योंकि ऑप्शन हमारा थर्ड मैच कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 13। ठीक है, if h s b be the height, curved surface area and volume of a cone respectively, then 3 pi bh cube plus 9b square minus s square h square। ठीक है, h क्या हमारे पास दिया हुआ है हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है h। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या कर्व सरफेस एरिया क्या दिया हुआ हमारे पास s, जो कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का पाई आर एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई आर ब्रैकेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एंड वैल्यूम क्या दिया हुआ हमारे पास बी, जो कि कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमसे पूछा गया है क्या कैलकुलेट करने के लिए 3 पाई बी एच क्यूब प्लस 9b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, तो सारी वैल्यू में यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो 3 पाई वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस
9 इंटू, अब वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर माइनस, हम लोग एस का स्क्वायर करेंगे सब एरिया का तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड यहाँ से हम एक साथ ना करेंगे तो ठीक, पाई आर यहाँ से कुछ टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक हमारा h के पावर जो है छूट गया है, h के पावर हमारा 3, ओके, तो यहाँ हो जाएगा h के पावर 4 ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 4 माइनस पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर, ओके, तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 14, ठीक है। तो 14 क्या कह रहा है हमारा, इफ ए कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, तो ये हमारा एक बड़ा सा कोन है जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे करके क्या कट कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, कहाँ से, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट से हम लोग उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द अपर पार्ट एंड द फ्रस्टम, तो इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है इन दोनों के, ओके। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि अगर मिड पॉइंट से कट किया जा रहा है, ठीक है, तो when a cone is cut through the midpoint of the axis, the smaller upper cone has half the height of the original cone and also of the radius। यानी ये कह रहा है अगर हमारा यहाँ से हम इसके मिड पॉइंट से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अगर ये हाइट h है तो ये हमारा कितना हो जाएगा h/2, ओके। अगर हमारा ये रेडियस r है तो हमारा ये कितना हो जाएगा रेडियस इसका r/2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास सिमिलरली r/2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा h/2, तो हमारे पास ये कितना बचा, ये भी हमारा हो जाएगा h/2, ओके, ये हमारा r हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ अपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अपर कोन कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1/3, ठीक, 1/3 पाई आर कितना हो गया हमारा r/2 का स्क्वायर इंटू h कितना हो गया हमारा, ये भी हाफ हो गया, और डिवाइड बाई। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस कोन का हम कंप्लीट वॉल्यूम निकाल करके इस छोटे वाले कोन का अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इतना पार्ट अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रस्टम का आ जाएगा, ओके। तो कंप्लीट हमारे पास कितना होगा, ठीक है, इसका कंप्लीट कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, अपर का कितना था हमारे पास 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h/2, ओके। अब देखिए अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/24 पाई आर स्क्वायर एच, और डिवाइड बाई आ जाएगा हमारा 7 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 24, ये 24 से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/7, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा
4 नंबर, ठीक है ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 15। ओके, तो 15 हमारा बोल रहा है ये कोन ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस ऑफ रेडियस आर एंड हैव इक्वल हाइट एच, देयर होल सरफेस एरिया इन द रेशियो। तो इनके होल सरफेस एरिया का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा स्फीयर का आर है तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी आर, यानी हमारा पास एक कंडीशन निकल के आ गया कि h इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम सरफेस एरिया। ठीक है, कौन सा सरफेस एरिया हमारे पास, होल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, फिर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, ये हमसे पूछा। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाता है हमारे पास, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारा कंप्लीट 3 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कितना हो जाता है हमारा 2 पाई आर प्लस एच। ओके, अब यहाँ पे हम पाई आर एल की वैल्यू हम लोग रखते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आर आ जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर प्लस एच। अब सिंस यहाँ पे हमारा क्या है h इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, r का स्क्वायर, पहले से ही r है, यहाँ भी हम h इक्वल टू क्या रख देंगे r। अब ये क्या हो जाएगा हमारा √2r प्लस r, इन सबको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 2r। ओके, यहाँ से हमारा एक r छूट गया है, तो ये हो गया। ओके, अब ये आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से √2 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ सभी का रेशियो कितना आ गया, √2 प्लस 1 रेशियो 3 रेशियो 4। तुम्हारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है। ओके, तो देखिए 16 में क्या कह रहा है, इफ ए स्फीयर इज प्लेस इनसाइड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, सो हैव टू टच द टॉप। ये क्या करना चाहिए हमारे पास, इसको टॉप से भी टच करना चाहिए, बॉटम से भी टच करना चाहिए, लैटरल सॉरी। ठीक, तो ये किस कंडीशन में होगा, ये हमारा रेडियस अगर जो ये आर है, ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस आर हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस आर हो जाएगा। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 2r, क्योंकि ये हमारे पास r हो जाएगा। ठीक, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा r, तो h इक्वल टू 2r हो गया। अब हमें पूछा द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर इज, ठीक है, तो सिलेंडर की हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन पता ही चल गया है। ठीक है, और यहाँ रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर आल्सो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू क्या हमारे पास कैपिटल आर, और एच की वैल्यू क्या हमारे पास है 2r, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर क्यू। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है फर्स्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17।
ओके। क्वेश्चन 17 कह रहा है ये सिलेंडर, ठीक है, हमारा एक सिलेंडर है, इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए हेमीस्फीयर, ये हमारा एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है किया गया है, सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एंड ये कोन इज इंस्क्राइब इन द सिलेंडर, और ये कोन को किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, ये हमारा कोन है, किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। सो एज टू हैव इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ वन एंड, इसका वर्टेक्स कहाँ पे सबका, वन एंड पे है, ठीक है, टॉप पे, ठीक है। एंड द अदर एंड एट इज बेस, और सबका क्या है, बेस हमारा सेम है तो बेस सेम हो जाएगा। द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर, हेमीस्फीयर एंड द कोन आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारी हेमीस्फीयर का रेडियस है, ओके, इस हेमीस्फीयर का रेडियस, ये हमारे सिलेंडर का हाइट है, मान ले रहे हैं h है, और ये हमारे कोन का भी हाइट h है, ठीक है, और यही हमारा जो है h किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, क्योंकि हेमीस्फीयर का ये है, ठीक है, तो h इक्वल टू r हो गया। तो हमसे पूछा है क्या है, v ऑफ सिलेंडर, b ऑफ हेमीस्फीयर यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, और रेशियो में वॉल्यूम ऑफ कोन, इन तीनों का रेशियो पूछा। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हेमीस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, और कोन का कितना होता है हमारे पास, अब यहाँ पे h इक्वल टू आर पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से कितना हो जाएगा ये पाई आर क्यूब, यहाँ से देखिए हमारा पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1:2 रेशियो 1/3। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम मेथड से, तुम्हारा आ जाएगा 3:2। तो हमारे वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 3:2:1। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज 18, ओके। 18 क्या कह रहा है हमारा, ये बिग क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, एक हमारा बिग क्यूब दिया है जिसका साइड कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ओके, इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग टुगेदर 64 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इसको हमको जो मिला के बनाया गया 64 स्मॉल क्यूब से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर उसकी साइड है, ये हमारी 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो 64 हमारे में नहीं, क्योंकि 1 ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास इधर 1 2 3 4, ठीक है, तो ये तो कितने आ गए हमारे इसमें, ऐसे आ जाएंगे 64 आ जाएंगे, क्योंकि एक में हमारा कितना हो जाएगा 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कितना 64। अब नेक्स्ट कह रहा है इफ द कॉर्नर क्यूब्स इन द टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, ये हमारा क्या है टॉप मोस्ट लेयर है, ये सबसे ऊपर वाला क्या है ऊपर वाला लेयर, ठीक है, ऑफ द बिग क्यूब आर रिमूव्ड, यानी जो हमारे पास कॉर्नर में क्यूब है, ये क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब और ये क्यूब, चारों क्यूब क्या किए जा रहे हैं हमारे रिमूव कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब, तो अगर रिमूव कर दिया जा रहा है तो पहले कितना सरफेस एरिया था, रिमूव करने के बाद हमारा कितना सरफेस एरिया, उसमें क्या चेंज हुआ, ये हमको जो है फाइंड करना है, ओके। तो चलो हम देखते हैं, जब रिमूव नहीं किया बिफोर रिमूविंग, ठीक है, तो बिफोर रिमूविंग
ठीक। तो लोग क्या करते हैं, देखिए रिमूव नहीं किया गया है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा जो आपको ये दिख रहा है ये, ठीक है। एक का लेंथ हमारा कितना है, ए है, ठीक है, यानी इसका ए है, ये भी है, यानी ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है हमारा 3a स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। तो हमारे पास तीनों का कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। ऐसे ही हमको कितने का ज्ञात करना है, एक ये हो जाएगा, तो इसका 3a स्क्वायर, इसका 3a स्क्वायर, इसका 3a स्क्वायर, इसका 3a स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास चार की फाइंड करने, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 12a स्क्वायर। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिफोर रिमूविंग है, ठीक है। और आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूव क्या हो गया, अब हमको ये कह रहा है, ठीक, कि हम क्या करें चारों साइड से, ठीक है, चारों कोनों से एक एक क्यूब हटा दें। ये ऐसे चारों साइड में हम एक का दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये मान लीजिए आपको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, ओके। तो अब जब आफ्टर रिमूविंग के बाद इसका सरफेस एरिया कितना, तो देखिए आपको जब ये हटा दिया गया फिर भी यहाँ पे आपका सरफेस एरिया एक क्रिएट हो जाएगा, आपका ऐसे करके, आपका ऐसे, ठीक है। तो आपको एक पोर्शन आपको ये मिल रहा है सरफेस एरिया, जो कि हाइट ए है और इसकी चौड़ाई भी कितनी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो आपको एक ये मिला, आपको ये मिला, तो आपको यहाँ पे 3 मिल जा रहे हैं, ठीक है, 3 आपको मिल जा रहे हैं। तो ये हमारा फिर से यहाँ पे क्या बनना, हमारा स्क्वायर बनना। तो एक का कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। ऐसे हमको 4 निकालने हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमको 4 इंटू 3a स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर, जो कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमने ये फाइंड किया कि बिफोर रिमूविंग कितना हमारा एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेगा, और आफ्टर रिमूविंग के बाद भी क्या रहेगा हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा, सो नो चेंज। तो यहाँ पे रिमेन द सेम एज प्रीवियसली, जो हमारा पहले था वही हमारा बाद का भी हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 19, ओके। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ ये लार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर कितना दिया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास डायमीटर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ओके। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सेवरल स्मॉल स्फीयर ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ये हमारे पास मीटर दिया है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ठीक। इसका हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारा D1 है, ये हमारा D2 कितना दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो क्या किया गया, इस बड़े वाले स्फीयर को बना दिया गया हमारा मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर, मान ले रहे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास N स्फीयर, ठीक है। छोटे छोटे N स्फीयर मिलके जो है बड़े स्फीयर बना, ये बड़ा स्फीयर मिलके क्या बना N स्फीयर, ठीक है। What is the percentage increase in the surface area of the smaller sphere over that of large sphere, हमको ये बताना, ठीक है। Percentage increase in the surface area of smaller sphere to the larger sphere, ओके। तो पहले नंबर हम निकाल लेते हैं, हमारे पास कितने स्मॉल स्फीयर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वॉल्यूम इक्वल कर दिया जाता है, या फिर हम बाई फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम। तो लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 पाई r, कितना हो जाएगा हमारे पास 15/2, क्योंकि डायमीटर 15 दिया तो r 15/2
2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15 ये हमारा आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 8। ठीक, देखिए यहाँ से हम 3 से 15 काटेंगे, हमारा आ जाएगा 125। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यानी इस बड़े वाले स्फीयर से अगर हम 3 मीटर डायमीटर का जो है स्फीयर बनाए तो हमारे पास 125 स्फीयर बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कह रहा है सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर क्या हो जाता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 225 पाई आ जाएगा। ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल कितने स्फीयर थे हमारे पास 125 इंटू 4 पाई आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 1125 पाई। नाउ परसेंटेज चेंज इन एरिया, नाउ परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 1125 माइनस 225 डिवाइड बाई ओरिजिनल किया जाता है, यानी 225 इंटू 100, तो ये आपको आ जाएगा कैलकुलेट होके 400% आपका सरफेस एरिया में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा अब 19 के बाद 20 नंबर। ओके, 20 देखिए क्या कह रहा है हमारा, ये कोन इज मेड ऑफ ए सेक्टर विथ ए रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये हमारे पास एंगल जो थीटा दिया हुआ है ये कितना दिया हमारे पास 60 डिग्री। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है हमारा पाई आर, आर प्लस एल, तो उसके पहले हमको एल भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो एल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां से हम देख रहे हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, देखिए ये कोन इज मेड ऑफ ए सेक्टर विथ ए रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, एक कोन हमारा बनाया गया है। ठीक है, ठीक, जो भी किससे बनाया गया है एक सर्कल से, सर्कल के सेक्टर से, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक, इसका सेक्टर कुछ हमारा जो है ऐसे बनेगा। ओके, जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी हमको ये 14 दे रखा है। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये हमारा कितना है 60 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ठीक, नाउ कह रहा व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो इस कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो हम आर्क लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाता है हमारा, तो एल आर कितना हो जाएगा हमारा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है,
और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना हो जाएगा, इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है, ये हमारा अगर कैपिटल आर था, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई स्मॉल में आर इक्वल थीटा कितना दिया हमारा 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी गई हमारी 14। ओके, 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आर जो हमारा आ जाएगा 14/6, यानी आर जो हमारा आ जाएगा 7/3। तो अब हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या जाता है, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या जाता है पाई आर और आर प्लस एल, जहां पे एल क्या हमारे पास है रेडियस, कैपिटल रेडियस। ओके, तो पाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 प्लस 14, ये आ गया हमारे पास 119.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं 21 क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 21 हमारा क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 846 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द डायमेंशन आर प्रोपोर्शनल टू 5, 4, 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसका पहले बात तो हमारे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो कितना दिया 846, एंड हमें इनके डायमेंशंस का रेशियो दिया हुआ है, यानी L रेशियो B रेशियो H कितना दिया हमको 5/4/3। तो मान लेते हैं L इक्वल टू कितना हमारे पास है 5x, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। ओके, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे LBH की वैल्यू उठा करके हम लोग रख देते हैं, तो 2 यहां से आ जाएगा 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 3x प्लस 5x इंटू 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 846। यहाँ से हम लोग इसे 47x का स्क्वायर करेंगे, तो इधर आ जाएगा हमारा 846 डिवाइड बाई 2, ये 2 को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 423। ओके, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 423 डिवाइड बाई 47, जो कि ये आ जाएगा हमारे पास 9 के इक्वल, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डायमेंशन, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाता है L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो हमारे पास L कितना था, L था हमारे पास 5x, ये हमारे पास था 4x, ये हमारे पास था 3x, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16x क्यूब, तो हमारे पास 60x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फोर्थ वाला, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 22। ओके, द बेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है ये क्यूबिकल केक इज कट इनटू सेवरल स्मॉलेस्ट क्यूब्स बाय डिवाइडिंग ईच इज इन 7 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट क्यूब था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था पहले
कंप्लीट एक क्यूब था, ठीक है, जिसको क्या किया जा रहा है, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। कैसे, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ऐसे इधर से भी 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, ओके, ठीक। एंड फिर क्या है, द केक इज कट फ्रॉम द टॉप along द 2 डायगोनल्स फॉर्मिंग 4 प्रिज्म। और क्या कह रहा है, इसको कैसे कट किया जा रहा है, इसको इसको ऐसे भी कट किया जा रहा है, इसके डायगोनल के क्रॉस, ओके, ऐसे करके भी ये कट किया जा रहा है, ठीक। ये ऐसे कट के फिर नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ देम गेट कट एंड रेस्ट रिमेन इन द क्यूबिकल शेप। अभी बोल रहा कुछ जो हमारे पास क्यूब जो कट जा रहे हैं, कुछ हमारे पास क्या रह जा रहे हैं, सेम हमारे रह जाने। जैसे देखिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्यूब देखिए आप, ये एक हमारा छोटा क्यूब बच जा रहा है, ये भी छोटा बच जा रहा है, पर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो हमारा क्यूब है ये 2 पार्ट में कट जा रहा है, ये भी हमारा 2 पार्ट में कट जा रहा है, ये भी हमारा 2 पार्ट में, और ये हमारा 4 पार्ट में कट जा रहा है, ओके। जैसे हमने क्या किया है एग्जाम, इसको समझने के लिए इसके टॉप लेयर को, एक लेयर को, ठीक है, हमने यहाँ बना लिया है, इस लेयर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ऐसे भी 7 है, ऐसे भी 7 है, और ये हमारे 2 डायगोनल से भी कट किए गए, ये हमारे 2 डायगोनल से भी कट किए गए, ओके। ठीक, तो अब नेक्स्ट कह रहा है, ये कंप्लीट क्यूबिकल यानी स्मॉलर केक वाज गिवन टू एडल्ट्स एंड द कट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्मॉलर केक इज गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो हमारा कंप्लीट क्यूबिकल शेप है, ठीक है, कंप्लीट कौन सा हमारा, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ढेर सारे हैं जो कंप्लीट है, वो किसको खाने के लिए दे रहा है, एडल्ट्स को, ठीक है। एंड द कट ऑफ पार्ट ऑफ स्मॉलर केक गिवन टू द चाइल्ड, और जो हमारा कटिंग पार्ट है जिसके ढेर सारे पार्ट वो बच्चों के दिया है। तो कौन कौन से कटिंग हमारा, देखिए ये हमारा एक क्यूबिकल था, इसमें 2 पार्ट कर दिया गया काट करके ऐसे, ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट, यहाँ पे हमारे 4 पार्ट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ओके। तो हमने ये एक लेयर का लिया है, ऐसे ही सारे लेयर में होंगे। तो हम एक लेयर का अगर आंसर निकाल ले, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। If all the cakes were given equally each piece to a person, total how many people could get the cake? तो कितने हमारे पास पीपल यहाँ पे थे जो केक पाएंगे, ठीक है। कोई भी पोर्शन कटा हुआ हर एक आदमी को एक एक मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा केक हो, ओके। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं एक लेयर में, ठीक। तो देखते हैं, तो एक लेयर में टोटल क्यूब हमारे पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, टोटल क्यूब इन 1 लेयर, तो टोटल क्यूब इन 1 लेयर, एक लेयर में कितने क्यूब हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहां से देखिएगा, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 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 यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 49 क्यूब्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कंप्लीट क्यूब यहां से कितने हो जाएंगे, कंप्लीट क्यूब जो कटे हुए नहीं है, तो कंप्लीट क्यूब कितने हो जाएंगे, टोटल क्यूब माइनस कटे हुए कितने क्यूब हैं हम लोग देख लेते हैं। तो कटे हुए हमारे पास कितने क्यूब हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, सॉरी कटे हुए क्यूब 49, तो टोटल हमको माइनस क्या करना है जो हमारे पास कट गए, तो एक ये 2 हमारे पास ये हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, एक बार इसको हम ले चुके हैं तो ये नहीं लेना है, 11 12 13, तो 13, तो ये 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना ये आ जाएगा 36, यानी 36 हमारे पास जो कटे हुए क्यूब नहीं वो जो कंप्लीट है, यहाँ हम लोग गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
और 9 10 ऐसे करके हम लोग गिनेंगे तो हमारे पास 36 क्यूब आ जाएगा। देखो 9 इधर आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे इधर होगा, 9 इधर होगा, 9 हमारे पास चारों साइड में हो जाएंगे। ओके, 9 इधर 9 इधर 9 इधर 9 इधर, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 36। ओके, अब देखते हैं प्लस पार्ट ऑफ कटिंग क्यूब। अब कटिंग क्यूब हमारे पास कितने हैं, कटिंग क्यूब हमारे पास कितने हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं कितने कटिंग क्यूब हमारे पास हैं। यहाँ पे हमारा है जो दो पार्ट में कट हुआ, पहले उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये दो पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हमारे ऐसे हैं जो दो पार्ट में डिवाइड हैं। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 12 में कितने पार्ट हमारे हैं, 2 पार्ट हैं। ओके, तो 12 मल्टीप्लाई 2 और प्लस, ठीक है, एक पार्ट हमारा ऐसा बच रहा है जिसमें हमारे 4 पार्ट बना दिए गए हैं काट करके, एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पीस क्या हो जाएगा इन वन लेयर, सो टोटल पीस इन वन लेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 36 कंप्लीट है और 28 जो हमारे पास कटिंग है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 64। तो हमारे पास टोटल कितने लेयर हैं, तो हमारे पास टोटल लेयर जो है ये एक लेयर है, तो हमारे पास 7 लेयर है टोटल। ठीक है, तो 7 का इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो टोटल लेयर इक्वल टू 7 हो जाएंगे। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, तो कंप्लीट करें या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, कितने मेन है, सो टोटल मेन आर या टोटल पीपुल, सो टोटल पीपल कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 इंटू 64, ये आपका आ जाएगा 448 पीपल आपका आ जाएगा। ओके, ऑप्शन हमारा सेकेंड है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो कि हमारा है 23। ओके, 23 हमारा क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए कोन इज √2 टाइम्स द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तुम्हारे पास ये गिवन है द रेडियस ऑफ ए कोन, तो रेडियस ऑफ ए कोन इक्वल टू √2 टाइम्स द हाइट ऑफ द कोन। ओके, ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट फ्रॉम द सेम फॉर्म। एक हमारे पास जो है क्यूब काटा जा रहा है जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम हो कहाँ से, कोन से। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है कोन है, ये हमारे पास एक क्यूब काटा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूछा हमसे। ठीक है, ये क्यूब के रेशियो का वॉल्यूम टू द कोन के रेशियो के वॉल्यूम से पूछा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले में क्या फाइंड करना है, हम लोग मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए। ओके, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने ए मान लिया है, ठीक है, तो ये भी हमारा, ठीक है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, में पता है √2 ये होता है। ठीक है, अब जो ये हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा यानी √2 ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक,
यहाँ पे हमको ये कोण फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो हमारा डायगोनल आप देखेंगे ये, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, हमारे छोटे वाले कोण का रेडियस होगा, ठीक है। इट इज आल्सो रेडियस ऑफ स्मॉल कोण। जो हमारा छोटा वाला ऊपर का कोण बन रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो √2a, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डायमीटर था हमारे पास, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डायमीटर के इक्वल होगा, ओके। तो अब डायमीटर कर लेते हैं। तो यानी √2a, इसका मान लेते हैं ये कैपिटल R हो गया, तो कैपिटल R 2 टाइम्स, ओके, क्योंकि डायमीटर के इक्वल होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R। तो हमारा यहाँ से R इक्वल टू क्या निकल जाएगा, a/√2, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये हमारा हाइट a है, ओके, तो ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा, h माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी हाइट क्या है, h है, ठीक। ये हो गया हमारा। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर यहां से हमारा ये 2R है, ओके, तो ये हमारा कितना था, कैपिटल 2R, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ओके। एक हमारा जो है ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे, एक ये ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ओके। यहाँ पे बना दे रहे हैं ट्रायंगल को, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, a/√2, a/√2 हमारा क्या है, ठीक है, बेस, यानी बेस डिवाइड बाय बेस, कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग जाएगा, a/√2 डिवाइड बाई हाइट h माइनस ए छोटे वाले का इक्वल टू √2h बड़े वाले का डिवाइड बाई h, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, आ जाएगा हमारा a, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो a h माइनस ए इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से साइड मिल जाएगा, a इक्वल टू 2h/3 मिल जाएगा। तो हमको रेशियो पूछा था, रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन का पहले मेरे पे निकालना था, π/3 पाई r² h डिवाइड बाई a³ आ जाएगा हमारा, ठीक। तो π/3 पाई r की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, √2h था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में h ही है डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2h/3 का होल क्यूब। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.25 पाई, ओके। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सेकेंड वाला, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24, ओके। तो देखिए 24 क्या कह रहा है हमारा, 24 बोल रहा है, ये ब्लैक स्मिथ हैज ये रेक्टेंगुलर आयरन सीट 10 फीट लॉन्ग, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट है, वो कितना हमारे पास 10 फीट लॉन्ग है ये, ठीक है। He has to cut out 7 circular disc
फ्रॉम दिस शीट, इस शीट से क्या कर रहा है वो 7 सर्कुलर शीट कट कर रहा है. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल विड्थ of the iron sheet if the radius of each disc is 1 feet. इन सब का रेडियस कितना दिया हमारे पास 1 फीट. तो बोल रहा है ये कितना होना चाहिए हमारा मिनिमम, ठीक, ताकि हम इसको रीअरेंज कर सकें आसानी से. ठीक है, तो देखिए हमारे पास कई तरीके हैं. अगर हम ऐसे बना रहे हैं, एक सर्कुलर यहाँ पे रख रहे हैं, एक यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, मिनिमम पूछा. तो आप देखिए ये हमारे पास r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये तो ये 2r के बराबर होगा. पर ऐसे मिनिमम पूछा तो ये ज्यादा होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका, ठीक है, हम लोग इस केस का यूज करते हैं. ठीक है, तुम्हारे पास ये यहाँ पे है 7 का यूज भी करना तो 3 यहाँ पे आ गए हम. ठीक है, अगर इसके हम नीचे डायरेक्ट रखते हैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ जाती है, यहाँ तक आ जाता है. ठीक है, लेकिन हम ऐसे रख रहे हैं तो हमारा मिनिमम पूछा है विड्थ कितना होगा, तो हम ऐसे रखेंगे. ठीक है, तो देखिए, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं ये. ओके, तो हमारा ये 1 फीट है, ये भी हमारा 1 फीट हो जाएगा, ये भी हमारा 1 फीट, ये भी हमारा 1 फीट, क्योंकि ये रेडियस है सारा 1 फीट 1 फीट हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अभी ये टोटल निकालना हमको विड्थ यानी W. ठीक है, तो W हमें निकालना है. तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली हमको क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है. ये हम मान ले रहे हैं क्या है, H है. ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ निकाल लगा सकते हैं हम लोग. तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो यहां से हमारा आ जाएगा h इक्वल टू √3. ठीक है, तो विड्थ कितना हो जाएगा हमारे पास, विड्थ देखिए क्या क्या हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, ये हमारा h आ गया √3, और ये कितना है 1 है, और ये कितना हमारा 1 है. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा √3 + 1 + 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2√3. ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा. तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सेकेंड. ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, 25 हमारा क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर XYZ. ठीक है, यानी कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर XYZ हमें दिया हुआ है. ठीक, तो हमारे पास जो है मान लेते हैं ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है. ठीक, यहाँ पे बोल रहा है एडजेसेंट फेसेस का दिया, तो x इक्वल टू मान ले रहे हैं एक AB जिसका एरिया हो जाएगा, एंड y इक्वल टू BC, एंड z इक्वल टू हमारा CA. तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमसे पूछा इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज B, देन B स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगर हमारा, तो A मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में C, ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगा x/b, और यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास y/c, और यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास z/a. अब इन A B C तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं वॉल्यूम में. तो A इक्वल टू कितना है x/b मल्टीप्लाई में y/c मल्टीप्लाई में z/a. तो इक्वल टू कितना आ जाएगा XYZ डिवाइडेड बाई हमारा आ गया ABC. ओके, अब देखते हैं हम लोग x इक्वल टू क्या था हमारे पास. ठीक है, XYZ ही था हमारे पास, और ABC, ये ABC हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वॉल्यूम हो जाएगा. यानी वॉल्यूम इक्वल टू आ गया हमारे पास XYZ डिवाइड बाई वॉल्यूम. इसको इधर ले आएंगे तो
बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। ओके, तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, बी स्क्वायर की ही वैल्यू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स वाई जेड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26। ओके, तो 26 क्या कह रहा है हमारा, बाय व्हाट प्रपोर्शन विल बी वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन चेंजेज इफ इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 20%। यानी कि हमारा हाइट में कितना इंक्रीमेंट दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में क्या लेनी है पॉजिटिव। एंड रेडियस ऑफ द बेस रिड्यूस बाय 50%, और इसका रेडियस क्या किया जा रहा है हमारे पास 50% जो हमारे पास रिड्यूस कर दिया। जो रिड्यूस होगा तो उसकी वैल्यू क्या लेनी हमको निगेटिव। तो इसके ओवरऑल वैल्यू में क्या चेंज आया, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसके बारे प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर एच। इसको हम और लिख सकते हैं क्या आर मल्टीप्लाई में, मैंने 3 क्वांटिटी का आप लोगों को पढ़ाया कैसे होता है। तो क्या करते हैं पहले हम लोग 2 का ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए हम आर आर का ले ले रहे हैं। तो आर किस में हमारा निगेटिव में, तो -15। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस ले लेते परसेंटेज। ठीक है, चेंज इन रेडियस निकाल लेते हैं, 2 रेडियस, तो एक क्या आ जाएगा हमारे पास -50 फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे -50 मल्टीप्लाई में -50 डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेट करके आएगा 75%। ठीक है, अब हमें क्या करना, आर का हो गया, अब हमें एच के साथ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, तो ओवरऑल आ गया -75 और हाइट के साथ अब कर देना हमको, तो -75 इंटू इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ -25%। अभी माइनस क्या हमको बता रहा, माइनस ये बता रहा कि हमारा क्या है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमारा किस पे आ जाएगा डिक्रीज बाय 25%, यानी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 27। ओके, तो 27 में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे गिवन है द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका लेंथ जो हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, इसकी हमें जो है ये दिया है 12.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है इसका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे ब्रिक्स है यानी ईंट है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं एक दीवार बना रहे हैं। ठीक है, जो कि 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर हाई है, 0.5 मीटर थिक है। ठीक है, एक दीवार बनाने में ढेर सारी ईंटें लगती हैं। ठीक है, तो उसकी सारी डायमेंशन दिया है। व्हाइल द मोर्टार ऑक्युपाइज, मोर्टार क्या होता है जो उसमें हम ईंट को जोड़ने के लिए मटेरियल लगाते हैं, जिसे गांव में गारा बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मोर्टार क्या कर रहा है, मोर्टार भी ईंट के बीच में लगा है, वो भी कितना 5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉल, यानी जितना बड़ा दीवार है उसका 5% वो भी लग जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कितने ईंट यहाँ पे टोटल लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब्स कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 25। ठीक है, ये हमारे पास 12.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 25/2 और 7.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग ये
तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9375 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, देखिए क्या करेंगे, हमारे पास अगर दीवार की वॉल्यूम है, ठीक है, अगर हमें उसमें कितने ईंट लगे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें दीवार का वॉल्यूम इक्वल टू ईंट का वॉल्यूम नहीं करना है, हमें क्या करना है, दीवार का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से हमको जो हमारे वहां पे मोर्टार यूज हुए उसको पहले माइनस करना है, तब हमारे ईंट आएंगे। तो क्या करना है, दीवार का वॉल्यूम निकाल करके 5% हम लोग मोर्टार हटा दे देंगे, तो वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स के वॉल्यूम के इक्वल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 इंटू 5, 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये आ गया हमारे पास। इसे अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहेंगे तो हम लोग 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास कह रहा 5% जो हमारा मोर्टार यूज हुआ है, ठीक है, तो 5% हम लोग निकाल देते हैं, तो 5% मोर्टार यूज करने के बाद, तो 5% मोर्टार कितना हो जाएगा, इसका गुणे 5 डिवाइड बाई 100, ऐसे ही तो निकाला जाता है परसेंटेज। तो ये आ गया हमारे पास 75 और 0। तो हमारे पास ये जो आया ये मोर्टार है कितना हुआ, तो बचा कितना वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, बचा कितना हमारे पास, ये हमारे पास था -750000। ये हमारे पास बचा। अब ये जो बचा हुआ वॉल्यूम है दीवार का, ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या के वॉल्यूम के बराबर। तो मान लेते हैं हम इतने ईंट थे, n थे, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 2 तरीके से इसको, ठीक है, तो n इंटू 1 ईंट का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 9375 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, मोर्टार हटाने के बाद कितना बचा, 125000। तो n इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 को हम ऊपर लेते जाएंगे, तो हमारे पास 6080 ईंट लगे हुए उस दीवार को बनाने में। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 28। ओके, तो 28 क्या कह रहा है, 5 men took a dip in वाटर टैंक, ठीक है, 50 आदमी जो है एक वाटर टैंक में डिप करते हैं, ठीक है, जो कि उसकी जो हमारा टैंक है 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड है, ऑन ए रिलीजियस डे, ठीक है, किसी दिन फेस्टिवल रहता हमारा। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज 4 मीटर क्यूब, अगर एक आदमी जो है पानी को कितना डिस्प्लेस करता है, 4 मीटर क्यूब, देन द राइज इन वाटर लेवल इन द टैंक, अगर एक आदमी हमारा 4 मीटर क्यूब जो है डिस्प्लेस करता है पानी, तो 50 आदमी कितने करेंगे, 200 मीटर क्यूब करते, तो हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल, तो यानी कि 200 मीटर क्यूब इक्वल टू 40 इंटू 20 इंटू हाइट कर देंगे, तो हमारी हाइट निकल जाएगी। तो चलिए करते हैं, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मैन
नंबर ऑफ पीपल या men and average volume of water and average volume of water displaced by each people displayed by each people. ओके तो मतलब ये हमारे पास एक टैंक था जिसकी जो में लेंथ दी हुई है 14 और ये हमारे पास 20, ठीक है। इसमें जब लोग ये, ठीक है, डिप किए अंदर आके 50 लोग, तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका लेंथ इंटू हाइट इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, कितने आदमी थे 50 इंटू एक कितना कर रहा था 4, ठीक है। हमारे लेंथ कितना दिया 40, विड्थ कितना दिया हमारे पास 50 इंटू हाइट, तो हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50 तो यानी किया जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 20। ये हमारे पास सेंटीमीटर में थे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। या फिर इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है इफ ए मेटालिक क्यूबाइड वेट 16 kg, कितना उसका वेट है 16 kg, हाउ मच वुड ये मिनिएचर क्यूबाइड ऑफ मेटल वेट इफ ऑल डायमेंशन आर रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। यानी हमारे पास एक ओरिजिनल क्यूब था जिसकी साइड क्या थी हमारे पास ए थी, ठीक है। अब क्या क्या है उसको, ठीक है, दूसरे क्यूबाइड में जो कि जिसकी डायमेंशन क्या कर दी जा रही है 1/4, यानी a/4 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 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो ये जो छोटा सा क्यूबाइड है इसका वेट कितना बचा, ठीक है। तो इसका हमारे पास 16 kg है, यहाँ पे कितने केजी होगा हमारे पास ये पूछ रहा है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास a/4 का क्यूब, यानी ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो हमें पता है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम होता है, क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है कांस्टेंट, क्योंकि सेम मटेरियल का बना है, ठीक है। तो m1 बाई m2 ये हम मान ले रहे हैं हमारा m1 है, ये हमारा क्या था m2 था, ओके, इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाएगा। b1 क्या हो जाएगा हमारे पास a क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब डिवाइड बाई 64, यानी m1 बाई m2 हमारा आ गया यहाँ पे 64। तो हमें क्या निकालना था m2, तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास m1 डिवाइड बाई 64। m1 कितना था हमारा 16 डिवाइड बाई 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 kg, यानी छोटा वाला हमारा क्यूब है उसका वेट कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25 kg। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, ठीक है। 30 क्या कह रहा है, ये क्लोज मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉस इज 1.25 मीटर हाई, ठीक है। एक हमारा सिलेंड्रिकल बॉस है जिसकी हाइट कितनी हमारी
1.25 मीटर है एंड इट्स बेस रेडियस, ये हमारा आर कितना है 35 सेंटीमीटर। ओके, ये भी हम सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 125 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ओके, इफ द सीट मेटल कॉस्ट 80 पर मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन द बॉक्स, अगर कह रहा है पर मीटर स्क्वायर बनाने में 80 रुपीज लिखे हैं तो टोटल बताओ हमारा कितना, तो टोटल एरिया हम निकाल लें। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया टोटल एरिया कितना होता है हमारे पास सिलेंडर का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, कितना हमारे पास 35 है, ये 125 है, ये हमारे पास 35 है। पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से हम लोग कुछ चीजें कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 220 इंटू 160 डिवाइडेड बाई, इसे हम लोग मीटर में ले आएंगे तो मीटर में लाने के लिए 100 डिवाइड बाई 100 से, क्योंकि एरिया है तो ये हमारा 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर पर मीटर स्क्वायर कास्ट दिया है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट हमारा कितना दिया है 18 रुपीज दिया है। ठीक है, देन फॉर 220 इतने के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 281.60। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा। ओके, तो चलिए हम लोग 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो हमारा 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 48.125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, which is formed by rolling a rectangular paper sheet along the length of the paper। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट थी, ठीक है, जिसको लेंथ के अकॉर्डिंग ठीक से इसको रोल करके क्या बना दिया गया है, एक सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे इसको रोल किया गया है। ठीक है, जिसकी ये अगर हाइट ये h थी तो इसकी हाइट ये h बन जाएगी, अगर ये लेंथ l है तो इसका क्या बन जाएगा, ये पेरीमीटर। ठीक है, 2 पाई r हो जाएगा। ओके, ये बोल रहा है इफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स विदाउट एनी लिड ओपन एट द टॉप इज मेड फ्रॉम द सेम शीट ऑफ पेपर बाय कटिंग आउट द स्क्वायर ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर। और जो हमारे पास रेक्टेंगल था अगर उसके चारों साइड से 0.5 सेंटीमीटर हम शीट काट ले, ठीक है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो पहले चलते हैं, पहले अपने पहले कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 48.125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा 48.125, ये पाई को नीचे भेज देंगे हम लोग, ठीक, तो इतना आ जाएगा हमारा। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15.315 और डिवाइड बाई नीचे हमारा एच आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट हमारा 5 है। ठीक है, लेट अस एज्यूम द हाइट h इक्वल टू 5।
तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर 15.315 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आर क्या आ जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा लेंथ ऑफ सीट कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेंथ पे रूल किया गया था लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, वो हमारा 2 पाई आर था, तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। ओके, 2 इंटू सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर। हमारे पास मैंने माना था एच क्या था हमारा, विड्थ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एल, हमारे पास विड्थ कितना आ जाएगा, ये 5। ओके, तो अब क्या बोला जा रहा है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट था, इसके चारों कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर काट के निकाल लिया, जिसका साइड क्या है 0.5, ये भी 0.5। ठीक है, तो न्यू लेंथ हमारा क्या बचेगा, तो न्यू लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इधर से भी 0.5 माइनस करेंगे, इधर से भी 0.5 माइनस करेंगे। देखिए इधर से भी 0.5, इधर से भी 0.5 माइनस कर, तब हमको जाकर के ये मिलेगा। ठीक है, और विड्थ में क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे 0.5 ये, तो जाकर के हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा। ओके, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, न्यू लेंथ हो जाएगा 11 माइनस 2 टाइम 0.5 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, और फिर हमारे पास न्यू विड्थ कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ये माइनस 2 इंटू 0.54। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, इसको हमको काटने के बाद इसको एक हमको क्यूबाइड बना दिया जा रहा है। ठीक है, मोड़ करके। ठीक ठीक, तो उस क्यूबाइड का हाइट क्या हो जाएगा, यही हमारा 0.5 हो जाएगा। ओके, तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, यह आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर गया। देखो यहाँ पे आप लोग छोटा सा कंफ्यूजन होगा ये। ठीक है, ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों, ये काट के निकाल दिया जा रहा है, ये भी काट के निकाल दिया जा रहा है, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी। तो हमारा कैसे बन जा रहा है, ये हमारा कुछ ऐसे बन जा रहा है। ओके, अब इसको क्या किया जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसको ऊपर की तरफ उठा दिया जा रहा है, यहाँ से मोड़ के, ये वाला भी यहाँ से मोड़ के, ये वाला भी यहाँ से मोड़ के, ये वाला यहाँ से मोड़ के। तो आप चारों साइड को जब ऊपर उठाओगे तो ये कैसे बन जाएगा, हमारा क्यूबाइड शेप का बन जाएगा, जो कि ऊपर से हमारा खाली रहेगा। उसी का हमारा वॉल्यूम पूछ रहा था। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं 32 क्वेश्चन। ठीक है, 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी हमारे पास वॉल्यूम दिया ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू ये वायर ऑफ 1 mm डायमीटर। ठीक है, इसका हमको ये डायमीटर कितना दिया है 1 mm। ओके, द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर, तो हमको ये जो वायर है इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर देंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर
तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा इस साइड का, ये हाइट हो जाएगा जो कि लेंथ निकालना है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कितना दिया था हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तुम्हारे पास लेंथ क्या हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 66 पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास डायमीटर जो है एमएम में दिया था, तो उसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उस सेंटीमीटर को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है 1 mm डिवाइड बाई 2 इक्वल टू mm को जब उसमें तो ये 0.05 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 0.0025 आ जाएगा हमारा, जो कि ये इक्वल्स हो जाएगा हमारा 21 इंटू 10 के पावर 4 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अगर हमारा सेंटीमीटर में, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 84 मीटर। ओके, तो हमारा कौन सा बच्चों ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो चलिए हम लोग चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पे। तो 33 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 4 जो है अलग अलग शेप दिए हैं। वैल्यू 5 ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। हमारे पास क्यूब दिया जिसकी साइड 4 है एंड सिलेंडर रेडियस दिया 3 एंड उसकी हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। ये स्फीयर दिया हुआ हमारे पास जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें वॉल्यूम इनका करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज करना। तो चलिए, तो पहला निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ पाइलोपाइप्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पीए पाइलोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एक क्यूबाइड ही होता है। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है हमारे पास, ए क्यूब, जो कि हो जाएगा हमारा ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू सारी दे रखी हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अब देखो यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब इसमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा या छोटा। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा किस चीज का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर आप पाई यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 है, ये 64 है, इसको आप करेंगे तो ये 64 से सबसे ज्यादा आ जाएगा। तो हमारा यहाँ 4
फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, यानी 1 हमारा सबसे छोटा होगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 16 cylindrical cans each of with a radius 1 unit are placed inside a cardboard box 4 in a row। हमारे पास 16 सिलेंड्रिकल कैन थे, हालांकि आपका 2D मैंने बनाया 3D में, तो मान लीजिए एक कैन ये है, एक कैन ये है, एक कैन ये हमारे पास ऐसे 16 कैन है जो कि एक रो में हमारा 4 रखे हुए हैं 4 करके। ओके, जिसका हर एक का रेडियस कितना है, 1 यूनिट दिया है। ठीक है, इफ द कैंस टच द एडजेसेंट कैंस, सारे कैंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, एंड और द वॉल्स ऑफ द बॉक्स, और क्या कर रहे हैं, चारों साइड के वॉल को भी हमारे टच कर रहे हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इंटीरियर एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉक्स इन स्क्वायर यूनिट। तो बताना है इस बॉक्स का जो हमारा इंटीरियर एरिया है, ठीक है, वो कितना होगा, यानी बेस का एरिया हमारा, बॉटम का एरिया कितना है। तो बॉटम कैसे बनना होगा हमारा, स्क्वायर शेप का। तो देखते हैं यहाँ पे अगर ये हमारा 1 यूनिट दिया रेडियस, ये हमारा 1 हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1, ये भी हमारा 1, ये भी हमारा 1, ये भी 1 और ये भी 1। ओके, तो यानी कि ये टोटल हमारे यहाँ से लेकर के कितने हो जाएंगे टोटल, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे या 8 यूनिट। ठीक है, तो इधर से भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बॉटम इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में 80 कितना जाएगा हमारे पास, 64। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। तो चलते हम लोग 35 क्वेश्चन की तरफ। तो 35 हमारा क्या कह रहा है, इफ द वेट ऑफ ए स्फेरिकल सेल इज 7/8 ऑफ व्हाट इट वुड बी इफ इट बेयर ए सॉलिड सेल, द रेशियो ऑफ इनर टू आउटर रेडियाई ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या था, एक पहले से सेल हमारे ये गिवन था, उसके ऊपर क्या किया गया, ठीक है, एक सेल लगा दिया गया हल्का सा पतला सा। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इसका पहले आर था, अब इसका क्या हो गया हमारा, आर से ग्रेटर हो गया। तो उन दोनों रेडियाई का क्या पूछा, हमारा रेशियो पूछा है। ठीक है, तो वेट दिया, डेंसिटी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सेल यानी मास ऑफ सेल इक्वल टू दिया 7/8 ऑफ मास ऑफ सॉलिड सेल, सॉलिड ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो एम सेल का कितना हो जाएगा, जो हमारे पास ऊपर वाला सेल बचा हुआ है, दिस पोर्शन, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा सेल है। ओके, तो सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा है नहीं, इस स्फीयर के ऊपर है, तो ये वॉल्यूम हमको निकालना है ये वाले पोर्शन का। तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वॉल्यूम आ जाएगी। तो चलिए करते हम लोग। तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी क्या आ जाएगी, रो। ओके, तो 4/3 पाई, मान ले रहे हैं आउटर इसका कितना है ये, और नॉट है, और इसका इनर का ये कितना है, R1 है। ओके, तो R0 माइनस R1 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 7/8 टाइम्स ऑफ सेल का। तो सेल का हमारे पास कितना है, रो इंटू 4/3 पाई और नॉट का क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ओके, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो आर नॉट का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इक्वल टू 7/8
आर नॉट का क्यू। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर आई बाई आर नॉट आ जाएगा 1/8 क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा हमारा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। तो 36 हमारा क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स आर एज ए रेशियो बी एंड देयर हाइट्स आर एज सी रेशियो डी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायामीटर। तो हमें डायामीटर का रेशियो पूछा है, हमें दे क्या रखा है, b1/b2 इक्वल टू a/b दे रखा है एंड देयर हाइट्स का रेशियो h1/h2 हमको क्या दे रखा है, c/d, और हमसे क्या पूछा है, d1/d2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमारा b1 क्या होता है, वॉल्यूम का रेशियो, तो ये हमें दे रखा है a इक्वल टू b, वॉल्यूम होता क्या है, पाई r1 का स्क्वायर h1 डिवाइड बाई पाई r2 का स्क्वायर h2। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a/b इक्वल टू r1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर, हमारे पास h1/h2, ये h1/h2 कितना दिया हमारे पास, c/d। ओके, तो यहाँ से हम उस साइड सारा लेते जाएंगे तो r2/r1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, d हमारा ऊपर चला जाएगा और c हमारा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ad, तो ad डिवाइडेड बाई bc हमारा हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, r1/r2 हमको निकालना था, तो अंडर रूट ad/bc, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस का रेशियो, हमको डायमीटर का रेशियो निकालना, तो d1/d2 क्या हो जाएगा, 2r1/2r2, 2 कट जाएगा, तो हमारा फिर से यही आ जाएगा ad/bc। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ये हमारा थर्ड मैच कर जा रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ 37। ओके, तो 37 में देखिए क्या है, ए सिलेंड्रिकल सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमने बताया था कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी जो ये हाइट होनी चाहिए हमारे 2r के बराबर होनी चाहिए, और इसका जो है रेडियस जो है स्फीयर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, h कितना हमारे पास हो जाएगा 2r। ओके, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 2 r क्यूब। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज हमारी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये r, इस r से सारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 6/4, यानी ये आ जाएगा 6/4 को हम 3:2 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। ओके, तो 38 क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर टिन सीट इज 22 मीटर लॉन्ग, ये हमारा कितना है 22 मीटर लॉन्ग है, एंड 8 मीटर ब्रॉड, ये कितना हमारा 8 मीटर ब्रॉड है। इट इज रोल अलोंग द लेंथ, ये कैसे रोल किया जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, टू फॉर्म ए सिलेंडर, तो एक सिलेंडर बन जा रहा है, यानी कि जो 8 है ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, और जो हमारी लेंथ है ये हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर का पेरीमीटर बन जाएगा। ये जो लेंथ है, क्योंकि इसको ऐसे रोल किया जाएगा। ठीक है, तो जब रोल किया है तो सिलेंडर बन जाएगा, तो ये जो लेंथ है ये तुम्हारा पेरीमीटर हो जाएगा, जिसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या है, r है। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले हमको रेडियस चाहिए, हाइट तो हमको मिल ही गया है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 2 पाई r
इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 22। तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2। तो 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7/2। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये होता हमारा, ठीक है, ये फार्मूला। तो सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा 308। ओके, 308। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। यहाँ पे दे रखा है द सम ऑफ लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 19 मीटर। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे रूम दिया हुआ है, ये क्यूबाइड शेप में, ठीक है, इसकी लेंथ हाइट विड्थ का सम जो है 19 मीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि लेंथ L है, B है, H है सारे साइड का। ओके, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस H, ये क्या हो जाएगा हमारा 19 मीटर। एंड नेक्स्ट कह रहा द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11 मीटर, और इसके डायगोनल का लेंथ कितना 11 मीटर। तो D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना दिया हमारे पास 11। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जाएगा हमारे पास 121। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमसे क्या पूछा, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ RS 10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पर मीटर स्क्वायर का अगर 10 रुपीज लग रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने में। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हमको बेसिकली निकालना है टोटल। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको L, B और H पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए, तो एज वी नो, हमें एक फार्मूला यहाँ पे लगेगा, एज वी नो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में LB प्लस LH प्लस HL। ओके, ये हो जाएगा। तो हमें L प्लस B प्लस H दिया है, ये हमारे पास हो जाएगा 19 का स्क्वायर इक्वल टू, और हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू भी दी गई है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2LB प्लस LH प्लस HL। ओके, तो हमारे पास देखिए 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, इधर 121 को भी ले आएंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240। और यही क्या होता हमारा, ये हमारा होता टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि हमारा आंसर भी यही आ गया। ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूबाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो पर मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपया लग रहा था, तो फॉर 24 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा कितना लगेगा 24 इंटू 10 इक्वल टू 2400 रुपीज हमारा लग जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 40। ओके, तो 40 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए प्रिज्म ऑफ वॉल्यूम 3600 यूनिट इफ
इट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5 रेशियो 12 रेशियो 30 रेशियो 50 रेशियो। तो मैं स्मॉलेस्ट साइड इसमें से बताना क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, उसके साइड्स का रेशियो दिया है, ठीक है। 5 रेशियो 12 रेशियो 13 रेशियो 15। ये जो हमारे ये 3 रेशियो फर्स्ट होते हैं, ये हमारे साइड होते हैं, ओके। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइट होता है, ओके।